अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने एक ब्राह्मण दंपत्ति को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने थाना कोतवाली पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय हम मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों को आज यहाँ आना पड़ा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से भेजा है। इसमें हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। पिछली 22 मार्च को महोली रोड पे रवि चाहर नाम के एक लड़के ने खुशी नाम की एक लड़की को ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर घुस करके उसके साथ बलात्कार करके उसके माँ बाप को बंधक बना करके रस्सी से बांध करके और दरवाज़ा बंद करके 4-5 बदमाशों के साथ उस लड़की के साथ रेप किया। माँ बाप के सामने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो बदमाश सुरक्षित अपने निकल करके बाहर चला गया। इन्होंने देखा, इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को की। उस समय तत्काल पिताजी की स्थिति इतनी ख़राब थी कि जो कुछ भी लिखा गया उसके आधार पर आधी अधूरी FIR दर्ज हो गई। FIR के बाद वो लड़का केवल 302 में लिखा, लेकिन रेप का कोई उसमें जिक्र नहीं किया गया। जबकि रेयरेस्ट केस हो गया कि मतलब रेप के उपरांत कोई मर्डर करता है तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, लेकिन उसका अंकन नहीं किया गया। तो रहा इसके बाद जो वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए जो नमूने भेजे गए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजे गए और उस अभियुक्त को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। यहाँ के जिला अस्पताल ने 15 दिन तक उस आदमी को बिना किसी चोट के अपने यहाँ भर्ती रखा। भर्ती रखने के बाद जब उससे कहा गया यहाँ के CMS को, तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, तब उसको रिलीज़ किया गया। इसके बाद वो जेल में गया है। अब स्थिति ये है कि इसके माँ बाप को जिंदा नहीं रहना देना चाहते लोग। उसके पिताजी के पास, उसके घर वालों के पास राम प्रवेश चाहर नाम का कोई आदमी है, उसके पास तमाम लाइसेंस से असला हैं। एक छोटी सी लेखपाल की नौकरी की उसने और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम है। वो कहता है कि मैं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इस लड़की को भी दे दूंगा, इसे मेरे लड़के के साथ कर दो। मैं इस लड़के को नहीं समझा सकता। स्थिति ये है, आज भी स्थिति ये है कि वो ये कहता है अपने मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो मैं तुमको पूरे परिवार को यहाँ से खत्म करवा दूंगा। आरोपी पक्ष धमकी देता है। 2-3 बार इनको पकड़ चुका है। ये बेचारी स्कूल जाती हैं। स्कूल जाने के बाद वो रास्ते में घेर लेता है। कभी बाजार जाते हैं तो बाजार से भी आने नहीं देता है। पुलिस में कंप्लेंट नहीं करें? पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कोई सुनती नहीं है। पूरी तरीके से अभियुक्तों से मिली हुई है। हमने इसलिए आज हमारे ज्ञान संज्ञान में बहुत देर से ये बात आई, इसलिए हमने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि इनको सबसे पहली बात यह है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जो लाइसेंसी हथियार अभियुक्त के पास हैं, उनके परिवार के पास हैं, उनको निरस्त किया जाए और इनको कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इनका एक जो बेटा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा उनके खिलाफ जो अभियुक्त हैं और उसके जो परिवार वाले हैं, कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जो आज तक नहीं हुई, प्रिवेंटिव एक्शन तो हो जाना चाहिए था। प्रदेश की योगी सरकार तो कहते हैं महिलाओं को संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। कोई नहीं, आप जानते हैं कि प्रदेश की योगी सरकार कहने, कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर आप सब लोग देखते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पूरी तरीके से कायम है। और किसी दफ्तर में चले जाइए, पुलिस तो सुनती ही नहीं है। गलत FIR दर्ज करने के लिए पैसे लेकर के तैयार है, लेकिन सही घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो फिर ब्राह्मण हमारी मांगों को अगर नहीं माना जाएगा तो निश्चित रूप से हम गांधीवादी तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में, उनको अपमानित कराने में, उनके साथ कोई भी घटना हो जाए तो कोई कार्रवाई न करने में ये सरकार की कोई रुचि नहीं है। ब्राह्मणों के साथ दोहरा व्यवहार ये सरकार कर रही है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। सुना आपने ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश कौशिक ने बड़े ही आक्रोश में कहा है कि एक ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसके घर में घुसकर उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए हत्या कर दी जाती है। पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचा रही है अब तक और ये इनका आरोप है कि उनके जो मृतका के परिजनों को आरोपी पक्ष द्वारा धमकी दी जा रही है। पुलिस में शिकायत की है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसी के कारण आज उन्हें यहाँ आना पड़ा है। स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी देती है, यदि आरोपियों के खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ब्राह्मण महासभा गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेगी। और उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि यूपी की योगी सरकार ब्राह्मणों के हित में कार्य नहीं कर रही है, ब्राह्मण विरोधी कार्य कर रही है और उसी के परिणाम है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। अब देखना है इनकी मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।